पत्रकार जी आपको नमस्ते। और आज डिबेट में थोड़ी चर्चा इस बात पर कर लेते हैं कि अब क्या होने वाला है। पत्रकार जी, लोकसभा चुनाव सर पर है और किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। महापंचायत 3 महीने में 20 जगह होगी। 8 मामलों में केंद्र से दरख्वास्त करने वाले हैं किसान, अपनी मांगों को लेकर अडिग रहने वाले और 26 फरवरी को राजधानी दिल्ली कूच करने वाले। पत्रकार जी, राजनीति से प्रेरित अब कह रहे एमएसपी पर गारंटी दीजिए। किसानों ने दिल्ली के सीएम को भी घेरा है कि प्रदूषण पर हमें क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सितंबर महीने में प्रदूषण क्यों नहीं होता है जब फसलों की कटाई होती है। त्योहारों पर क्यों प्रदूषण होता है कि किसान इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसके साथ कह रहे हैं कि 60 साल से अधिक के किसानों को पेंशन नहीं आ रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, और जो किसान पराली नहीं जला रहे हैं उनको जो केंद्र है वो पैसे नहीं दे रही है। अब इन मांगों को लेकर आया जा रहा है या फिर राजनीति से प्रेरित, या राकेश टिकैत इसके पीछे हो सकते, क्या कहेंगे आज आप? देखिए, इस देश में किसान आंदोलन के लिए हिंदुस्तान आज से नहीं शुरू से मशहूर रहा। वो किसान आंदोलन दूसरे थे, आज जो मौजूदा वक्त है किसान आंदोलन ये दूसरे हैं। हाँ। ये सियासी हैं, राजनीतिक हैं। पहले किसान आंदोलन स्वतः होते थे, बिल्कुल, और किसानों के बल पे ही देश आज़ाद हुआ। ये देश की आत्मा अगर है तो किसान है। परंतु अब तथाकथित कुछ किसान आ गए हैं, बड़े बड़े किसान जो फार्म हाउस चला रहे हैं। ये किसानों की एक प्रकार से हत्या कर रहे हैं, किसानों की आत्मा को कुचल रहे हैं। ये जो आंदोलन करने की इन्होंने कोशिश की है कि 20 महापंचायतें, एक्चुअली में इन लोगों की भी एक मजबूरी है कि टिकैत साहब की, आदरणीय महंत टिकैत जी बहुत पूजनीय, बहुत लर्नेड व्यक्ति थे। वहाँ तक ये पहुँच नहीं सकते हैं। चौधरी चरण सिंह पहुँच नहीं सकते हैं वहाँ तक। सरदार पटेल भी किसानों के मसीहा थे, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। भाई महावीर वो भी किसानों के अच्छे। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भी किसानों की बड़ी बड़ाई की है, और किसानों के लिए सभी ने। चरण सिंह जी का भी बहुत त्याग रहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी रहा। इसके पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं। 1857 में भी किसान आंदोलन हुआ था और किसानों ने किया है। महात्मा गांधी जो कुछ बने किसानों के बल पे बड़े, जो दांडी यात्रा किसानों के बल पे जाने गए। अब किसानों का ब्लैकमेलिंग की जा रही किसानों के नाम पर, और एक प्रकार से पूरी कैप्चर्ड किया जा रहा। वो लोग कर रहे हैं जो किसान है ही नहीं। कहना नहीं चाहिए। एक बार चरण सिंह जी से बात कह दी गई थी कि आपने क्या कभी हल्की मूठ पकड़ी, तो उन्होंने खुद कहा था कि मैंने नहीं पकड़ी। खैर, मगर तब भी चरण सिंह आदरणीय आदमी थे। अजीत सिंह बनते थे किसान आंदोलन के लिए, किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके बेटे ने तो कुछ नहीं किया। आंदोलन में सिर्फ हवा दी, मैं किसानों के हित में इन लोगों को सरकारें आई, कभी कुछ नहीं किया। एक्चुअली में क्या है कि इस देश में आज़ादी के बाद ही एक गड़बड़ी हो गई थी। इसी कारण महात्मा गांधी का हत्या हो गई। उन्होंने कहा था कि कुटीर उद्योग गांव के बेस से और ग्रामीणों के लिए। नेहरू जी ने क्या किया, जानबूझ करके एक वो दिया ऐसे देश को, वो ये दिया गुलाब और गेहूं, या व्हीट एंड रोज। उन्होंने एक वो दिया कि मतलब गुलाब बहुत ज़रूरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। मगर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में हुआ, दुर्भाग्य है, वो किसानों की ज़मीन को हत्या करके, उनको कुचल करके हुआ देश में। ये पता नहीं कहाँ, कोई नहीं चाहता था। टाटा ने इस बात को कहा था कि मैं ये नहीं चाहता हूँ। ममता बनर्जी उसी आड़ में आ गई और बंगाल का नुकसान कर दिया, और मोदी वहीं से उड़ गए। मोदी ने क्या किया, उस कार को आके अपने यहाँ जब एकदम से प्रोडक्शन करके दिखाया, पूरा देश देखता रहा। होना ये चाहिए था, किसान की भी ज़मीन रहती, उनको मुआवजा मिलता, उनको बगल में ज़मीन मिलती, सरकार खरीदवा देती, चूँकि बहुत बड़ा मुआवजा मिलता, आसपास बहुत सस्ती ज़मीन मिल जाती, उससे 6 गुनी ज़्यादा मिल जाती। ये ममता बनर्जी ने नहीं किया, राजनीति की। अब ये राजनीति कर, अब क्या है, देश में इन लोगों की स्थिति बहुत बुरी है। बेचारा सतपाल मलिक, एक विधान परिषद सदस्य बनाने को लोग तैयार नहीं है। बीजेपी वालों ने तो दुत्कार दिया। ये सब उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, रोजाना बयान दिला रहे हैं, कोई नहीं। टिकैत इनको विधान परिषद की सदस्य के लिए देने को तैयार नहीं है। चूंकि ये लोग अपना आधार खो चुके हैं और हकीकत है ये सत्ता पक्ष तो कहता ही है
विपक्ष भी कहता है ये लोग बेपेदी के लोटे हैं। अब ये लोग राजनीति करता है, ये राजनीति जीवी हैं, आंदोलन जीवी, आंदोलन जीवी नहीं, राजनीति जीवी है। इसलिए बेचारे अपना ये, इनको लोग मदद भी कर देते हैं। पूरा फाइनेंस आप पार्टी ने किया था। दिल्ली में जनता मंतन जो पहाड़ों उनका हो रहा था पहलवानों का, वो क्या करता था, वहाँ से पंजाब गवर्नमेंट ट्रेन से भेजती थी, चारों तरफ रास्ते बंद थे। कहाँ से आ गए सब लोग? पंजाब से, पता चला ट्रेन से आ गए, उतर के जंतर मंतर आ गए। अब क्या पोजीशन है? जॉर्ज सोरोस क्लियर कट बैकिंग है, खालिस्तान के आतंकवादियों को क्लियर कट बैकिंग थी पाकिस्तान के लोगों, विदेशियों की। दुर्भाग्य हमारे नेताओं की, जो हताश नेता हैं उनकी है। ठीक है, कुछ पप्पू टाइप के लोग हैं उनकी है, कुछ लल्लुआ टाइप के लोग हैं उनकी है। कुछ ये हैं कि अब आपको बतलाना है, कुछ ऐसे भी हैं कि वो पता चला लड़का लड़की बोल देते हैं, वो भी अपने मस्ती में रहते हैं। किसानों के नाम पे सब छल करना है। अब इन्होंने क्या किया कि 20 महापंचायतें होंगी 26 फरवरी को। इनको मालूम है कि 26 फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में चुनाव होगा, तो कर लो, तो हो सकता है हमको बीजेपी वाले कुछ टिकट दे दें, कुछ सपा वाले दे दें, कुछ बसपा के दे दें, कुछ ये दे दें, तो हमारी दुकान चल जाए। ये हुआ एक दुकान दूसरी चलाओ। इधर आप पार्टी में बैन लगने जा रहा है, जो आप पार्टी पक्षपात बनी, तो इन्होंने सोचा एक नई दुकान शुरू कर देंगे और वो फिर चल जाएगी। हकीकत इसके पीछे। अब ये क्या मांग रहे हैं? निजीकरण। दूसरा क्या कह रहे हैं? 8 मांगे इनकी, गारंटी कानून। चलिए ठीक है, फसलों के उसमें ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया। ये क्या बताऊँ मैं, कांग्रेस की सरकार रही, ये राहुल गांधी, राहुल की मम्मी को सोचना चाहिए था। मनमोहन सिंह को आदेश देते, मनमोहन सिंह करते, मगर नहीं किया। और इनका क्या, कर्ज माफ़ी हो जाए, बिजली का निजीकरण हो जाए, पेंशन हो जाए। एक चीज़ और रह गई, ये फ्लैट और खाने पीने की, हुक्का वगैरह, ये सब पीने की मतलब सारी व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये चीज़ इन्होंने जोड़ दी। चूँकि केजरीवाल इस बार कर नहीं पाएंगे, इनकी स्थिति खराब है, तब तक हो सकता पता नहीं शीश महल में रहें कि एक महल और है, वो पता नहीं वहाँ रहें, सपनों के सौदागर का महल कहाँ रहेंगे। इनको एक नई दुकान चलाने की शुरू हो गई। अब शराब भी उतनी नहीं अवेलेबल हो पाएगी। तो आपको बता रहे बड़े बड़े, अब आपको बता रहे महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा क्या है। महेंद्र सिंह टिकैत ने क्या कहा, सुन लीजिए। महेंद्र सिंह टिकैत ने पिसावा में कहा है कि फसलें दिन में नहीं बिक रही हैं, रात को खेत बिक रहे हैं। बिल्कुल कटु सत्य का हकीकत है जो आंदोलन में है। ये इसमें कई लोग इतने रईस हैं जिनके पास 50 ट्रैक्टर हैं। बिल्कुल 50 ट्रैक्टर हैं, सब इतनी बुलेट है, एक से एक महंगी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर तक हैं। तो ये किसान है? ये किसान नहीं है, ये फैक्ट्री लगाए हुए हैं। किसान के आंदोलन के बाद पे नाम पर टैक्स नहीं पड़ रहा, ये नहीं पड़ रहा, कनाडा से संबंध है, खूब पैसा। बेचारा बिहार का लेबर वहां पे मजदूरी कर रहा, मालिक कौन है? वो कनाडा में रह रहे बिहार का लेबर। और आपको बता रहे इतनी ईमानदारी से कर रहा हो, खेती भी करता, सब भी, कोई भी 1 इंच जमीन उनकी ले नहीं सकता। बिहार का लेबर अपनी गर्दन कटवा लेता, पैर कटवा लेता, और कहता है कनाडा फ़ोन करके, सर वो आया था किनारे पे मेड़ पे कर रहा था, हम भिड़ गए। बोले क्या हुआ? सर हम अस्पताल से बोल रहे हैं, हमारा हाथ कट गया, पैर में 2 गोलियां पड़ी हैं। ये है बिहार के लेबर। क्या अंत किसान कौन है? जो खेती कर रहा है, जो बुआ रहा है, वो वहाँ पैसे ले रहा है। ठीक है, अच्छा वो जो पैसे तुमने कल भेजे थे, आज की जितना बिके वो भेज देना। ये हो रहा है। ठीक है। अब आपको बता रहे हैं इन सबको जांच सुर। दूसरी आपको बता रहे टिकैत की एक खासियत है। टिकैत ने एक बात और बोली है, अभी अक्टूबर के लास्ट वीक में उन्होंने कहा INDI गठबंधन जो है ये टूट गया है। ये उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा, 2-3 रोज पहले, INDI गठबंधन टूट गया है। और अब क्या होगा कि अगर कांग्रेस हार गई तो सपा पे कर देगी मध्य प्रदेश राजस्थान में, और अगर जीत गई तो सपा को बिल्कुल किनारे कर देगी। अगले ने चूंकि भविष्यवाणी कर दी, अगला भी सब जगह दौड़ता है। तब ये हुआ कि अब क्या करें, ये भी दुकान बंद, ये भी दुकान कमजोर हो रही, आप पार्टी की दुकान फेल हो गई, कांग्रेस हार रही है, राजस्थान में हार गई है, मध्य प्रदेश में हार रही,
टिकैत ने ये भी स्वीकार किया दबे जवान कि मध्य प्रदेश में मामा का चल रहा है। अभी एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि क्या करें, मध्य प्रदेश में जो औरत देखो कह रही है अरे हम भैया है, हमारा भैया है। बोले कौन है भैया? पता चला वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वो भी कह रहे हैं कि ऐसा बहनी ऐसा भैया नहीं मिलेगा। तो टिकैत वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा भैया वहाँ हर औरत यही कह रही बहनी ऐसा भैया नहीं मिलेगा। सब पता चला मामा के फेवर में है। किनके? चौहान जी के। इसी वजह से बौखलाहट। अब बौखलाहट, अगले ने डिसीजन लिया क्या करें, नई दुकान चलाएं। ये दुकान अगले ने झोंक दी कि इस दुकान से पैसा भी आएगा, सब आएगा। मगर आपको बता रहे हैं कि ये दुकान फेलोर हो जाएगी। फरवरी का महीना होता है, ठंडक का महीना होता है, नया लड़का अब ज़्यादा ठंड में निकल नहीं पाता। वो जमाने चले गए, खूब खिला पिला दिया गया। उस समय खूब आ रही थी आपके, इस समय आप पे निगाहें हैं। पहरा उनके ऊपर सख्त है, समझे, बहुत सख्त है पहरा। पहलवान भी जान गए हैं इन लोगों ने हमको बर्बाद कर दिया था। लोग फंसेंगे नहीं, लोग फंसेंगे नहीं और टिकैत का नुकसान होगा। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, जो ये कहा सब जगह की यूनियन, कहीं की यूनियन नहीं कह रही। टिकैत ने ये भी कहा है कि बिहार की बहुत बुरी स्थिति है, बिहार में किसानों की, और अगर 3 कानून पास हो जाते हैं तो बिहार से ज़्यादा बुरी किसानों की पोजीशन हो जाती। इसका मतलब एक बार निकल रहा है सबसे ज़्यादा बुरी किसान की पोजीशन बिहार में। टिकैत वहाँ गए थे, मगर अगले से चूंकि जाट है कभी कभी सही बात निकल जाती। मगर ये INDI गठबंधन ये सब नहीं समझ, ये आपको बता निराशा हताश लोगों का एक जमघट है, एक जमघट है। एक नई दुकान खोली है मगर उसमें प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। डिमांड और सप्लाई पे है, डिमांड नहीं है। तो यानी कि आपने सुन लिया विश्लेषण, ऐसा लग रहा है राजनीति से प्रेरित। अब पार्टियों के पास उतने पैसे हैं नहीं, एक पार्टी के ऊपर गाज गिरी हुई है। देखते हैं किसान किस बात को लेकर दिल्ली कुछ करने वाले हैं और क्या है इसका मेगा प्लान। आपको क्या लग रहा है? आप अपनी राय रखिए। शुक्रिया।